सभी को जय माता जी। वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 12 मैं अमित सर, चैप्टर नंबर 6 मार्गदर्शन डायरेक्टिंग। आज हम पढ़ेंगे औपचारिक या अनौपचारिक सूचना संचार के मध्य अंतर। अर्थ, इसके मुद्दे क्या है कि अर्थ, उद्देश्य, आधार, नियंत्रण और निरीक्षण, परिवर्तनशील समय और पूर्व जानकारी। औपचारिक सूचना संचार, अनौपचारिक सूचना संचार। अर्थ में क्या, जो सूचना संचार व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय तंत्र के नीति नियमों पर आधारित हो सके उसे औपचारिक सूचना संचार कहते हैं। तो औपचारिक जो सूचना संचार व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय तंत्र के नीति नियमों पर आधारित हो उसे औपचारिक सूचना संचार कहते हैं। लेकिन अनौपचारिक जो सूचना संचार व्यवसाय तंत्र में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य मानवीय संबंध और मित्रता पर आधारित हो उसे अनौपचारिक सूचना संचार कहते हैं। उद्देश्य, औपचारिक सूचना संचार का उद्देश्य नियंत्रण और संकलन का होता है। अनौपचारिक सूचना संचार का उद्देश्य व्यवसाय तंत्र को अधिक संकलन और अधिक विश्वसनीयता का प्रदान करना होता है। आधार, दो व्यक्ति व्यवसाय तंत्र की नीति नियमों के कारण सूचना का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन अनौपचारिक में दो व्यक्ति निजी संबंध या मित्रता के कारण सूचना का आदान प्रदान करते हैं। नियंत्रण और निरीक्षण की आवश्यकता होती है और अनौपचारिक में निरीक्षण और नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। परिवर्तनशील, औपचारिक सूचना संचार व्यवस्था बहुत अल्प परिवर्तनशील है, अनौपचारिक सूचना संचार व्यवस्था अधिक परिवर्तनशील है। समय, औपचारिक सूचना संचार का कार्य स्थल और समय पर होता है, अनौपचारिक सूचना संचार किसी भी स्थान, कार्य, समय के अतिरिक्त भी होता है। पूर्व जानकारी, सूचना भेजने वाला और सूचना प्राप्तकर्ता कौन है तो उसी प्रकार का स्वरूप पूर्व निश्चित ही होता है और सूचना का स्वरूप उसी प्रकार विधि पूर्व निश्चित नहीं होते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार ये उत्पन्न होते हैं। प्रभावशाली सूचना संचार के अवरोध, सूचना संचार की कार्यक्षमता उसके साथ जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की बुद्धिशक्ति और निष्ठा पर आधारित होती है, परंतु सूचना संचार मानवीय प्रवृत्ति होने से मानवीय मर्यादाएं जैसे भावना, भूलें, अनुमान, नासमझी, अविश्वास और भय आदि सूचना संचार के समय अवरोधक होते हैं। स्पष्ट आयोजन का अभाव रहता है, भाषांतर की गलतियाँ रहती है, अस्पष्ट संदेश, सूचना संचार अस्पष्ट अनुमान, युगल समय का अभाव, सूचनाओं का अति बोझ, संदेशों की उपेक्षा, अयोग्य माध्यम का चुनाव, अविश्वास एवं भय। फिर है अवरोध दूर करने के उपाय। सूचना अवरोध न हो इस प्रकार से व्यवसाय तंत्र के ढांचे अनुरूप सूचना तंत्र की रचना की जानी चाहिए। सूचना देने वाला जो सूचना दे वह स्पष्ट होनी चाहिए जिससे सूचना प्राप्तकर्ता अच्छी तरह से समझ सके। सूचना प्रसार के अलग अलग माध्यमों की प्रभावता अलग अलग होने से सूचना संचार के संदर्भ में उचित माध्यम का चुनाव। सूचना संचार द्विमार्गीय प्रक्रिया होने से सूचना का प्रवाह दोनों दिशा में सरलता से आगे हो। सूचना संचार में दोनों पक्षों के मध्य परस्पर विश्वास और सहयोग की भावना आवश्यक। सूचना पहुंचाने के विविध स्थानों के मध्य सूचना वहन रेखाएं शक्य हो उतनी लघु होनी चाहिए। सूचना का प्रवाह अवरुद्ध न हो जाए अथवा सूचना प्रसारण में विलंब न हो जाए। सूचना संचार व्यवस्था तीव्र होनी चाहिए। सूचना संचार की प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षी होनी चाहिए। अनावश्यक सूचना का प्रसारण सूचना संचार के साधनों पर बोझ बढ़ाता है, इसलिए प्रसारण योग्य होते चाहिए। सूचना संचार व्यवस्था का समय समय पर मूल्यांकन भी होना चाहिए और सूचना संचार की समग्र प्रक्रिया दौरान सूचना देने वाला का निजी हित तथा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो अवरोध दूर करने के उपाय, एक तो व्यवसाय तंत्र के अनुरूप सूचना तंत्र होना चाहिए। सूचना देने वाला जो सूचना दे वह स्पष्ट होनी चाहिए। अलग अलग माध्यम से सूचना होनी चाहिए। दीर्घकालीन में प्रक्रिया होती है। दोनों पक्षों के मध्य परस्पर विश्वास और सहयोग होना चाहिए। विधि सूचना संचार की व्यवस्था तीव्र होनी चाहिए। सूचना संचार प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षी साधनों पर बोझ बढ़ाता है, इसलिए प्रसारण योग्य होना चाहिए। सूचना संचार व्यवस्था का समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए और सूचना संचार की समग्र प्रक्रिया के दौरान सूचना देने वाला निजी हित तथा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जय माता दी। इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना।